प्रमुख वंश एवं संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर 2 बाबर, ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। ओके, तो मुगल वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी बाबर, मुगल वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर बी बाबर। ठीक है, इसका भी इतिहास है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ओके, उसके आगे वाला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ओके, तो इसमें जो है आपका इसका भी इतिहास जानते हैं। सैयद वंश के अंतिम सुल्तान आलम शाह द्वारा राज्य त्यागने के बाद सैयदों का स्थान अब लोदियों ने ले लिया। ठीक है, सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह जब राज्य का त्याग कर दिया तब उसका स्थान लोदियों ने ले लिया और बहलोल लोदी ने एक नए वंश लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी ने एक नए वंश लोदी वंश की स्थापना की, जो कि इसका शासनकाल रहा 1517 से 1526 ईस्वी तक। और लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी हुआ। लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक अगर पूछेगा कौन हुआ तो आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ। उसके फिर बाद आगे क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? अब सैयद वंश का भी इतिहास जानना पड़ेगा कि सैयद आखिर थे कौन। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। तो इसका जो है होगा ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां। ताकि ये आया कहाँ से? तो 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के दुर्दांत आक्रमणकारी तैमूर लंग ने भारत पर नसरुद्दीन मोहम्मद के समय दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। एक पैर से लंगड़ा था वह, इसलिए उसका नाम तैमूर लंग पड़ा। तैमूर 15 दिन दिल्ली में रहने के पश्चात वापस चला गया और खिज्र खां को अपने जीते हुए प्रदेशों को दे दिया और उसका राज्यपाल उसे नियुक्त कर दिया। भारत पर आक्रमण के दौरान खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की थी। यानी जिस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय खिज्र खां उसकी सहायता किया था। वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्रों में लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर आदि का प्रशासन जो है खिज्र खां को सौंप दिया। इसी खिज्र खां ने आने वाले समय में सैयद वंश की स्थापना की। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक, तो तुगलक वंश का संस्थापक के बारे में देखेंगे तो इसमें जो है आपका गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें जो है दिया है। तो इसका संस्थापक जो है गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है संस्थापक था श्रीगुप्त। ओके, धन्यवाद।